पिक्चर में भी यही हीरोइन। अच्छा यही वाली थी। बेटा ट्रिप कैसी रही? बस पूरी हो गई। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसा क्यों बोला? अरे कहा ना कुछ नहीं हुआ। आप कैसे भी मेरे बेटे को मुझ तक पहुंचा देना। आपकी हेल्प चाहिए मैडम, प्लीज मैडम। सॉरी। हाँ बोलिए। चिरू, कॉफी। ए, तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों इतने सवाल पूछ रही हो? इतना चिल्ला क्यों रहा है? कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है? क्या नाटक है? मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। चिरू बहुत अच्छा लड़का है, केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग में बेस्ट है। इन सब को साइड में रखे तो मैंने देखा है तुम जब उसके साथ होती हो तो बहुत खुश रहती हो। तुम्हें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? कीर्तना, सब कुछ पता होने के बाद भी शादी में उसकी फैमिली को देखा था ना। चिरू की शादी नहीं हुई तो कितने दुखी थे वो लोग। जरा सोचो तुम्हें वहाँ कितना प्यार मिलेगा। इतना सब जानने के बाद, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बाद मैं बोल रही हूँ, ऐसा लड़का मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। तेरे प्यार में मुझे बस धोखा ही मिला, मेरा क्या होगा जिंदगी में क्या पता, मेरा क्या। अगर ये ऐसे ही रहा ना तो जल्द ही पागल हो जाएगा। चिरू, मार्केट जा रहे हैं बेटा, तेरे लिए कुछ लाना है तो बता दे। हाँ, 5 किलो खुशी, 10 किलो शांति और थोड़ी नींद और भूख लेके आना। कैसी बातें कर रहा है तू? और नहीं तो क्या। 3 दिन हो गए, बच्चा ठीक है कि नहीं? किसी ने पूछा क्या मुझसे? क्या कह रहा है? 2 बार पूछा था ना, तूने कहा कुछ भी नहीं। अरे पूछा तो एकदम से बोल देंगे, टाइम लगता है ना। लड़की को हाँ बोलने में टाइम लगता है। सोच समझ कर जवाब देगी। तुम लोगों को कैसे पता ये? और नहीं तो क्या बेटा, ऐसे मुंह लटकाने से प्यार होता है क्या? पेट्रोल के दाम सुनकर तो मुंह नहीं लटकाया। कुछ बताएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या? लड़कियां नहीं है हम, माँ है हम। टेंशन मत लो बेटा, तेरे पास वो खुद चल के आएगी। वहाँ देख, लगता है वही है। आद्या? हाय हाय हाय। आओ बेटा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। चीरू से कुछ पर्सनल बात करनी थी। चिरू के पास कुछ पर्सनल नहीं होता, वो हमसे कुछ नहीं छुपाता है। कहाँ गया वो? अंदर चला गया? सॉरी आद्या, उस दिन ना चाहते हुए भी किसी को ऐसा बोलेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अरे प्लीज सॉरी मत बोलो। अगर उस दिन नहीं बोलते तो फिर किसी और दिन बोलते ही ना। दिल की बात बोल ही देनी चाहिए, दिल हमेशा सही होता है। हाँ। वैसे किसी को अपना कहने में हिचकिचाहट तो जरूर होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम मेरे बहुत करीब आ चुके हो और देखा जाए तो मैं भी बहुत क्लोज हो चुकी हूँ। सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। उसकी परवरिश किसने की है? लड़की बहुत सुंदर है ना। तुम बहुत ही अलग इंसान हो। कुछ बोले बिना ही पास में बैठी लड़की प्रॉब्लम में है ये समझ लेते हो। सच कहूँ तुम ग्रेट हो। आद्या, तुम भी बिना मतलब के तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारे अंदर की क्वालिटीज, सच कहूँ तो तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिलनी चाहिए और देखना मिलेगी भी। बिकॉज यू डिजर्व इट। जिस तरह मैंने तुम्हें समझा है उसी तरह मुझे भी समझने की कोशिश करो ना। मैं सब समझ लूंगा। वो बात देखो, नहीं। मैं खींच कर दूंगा। कुछ बात मत करो। क्या करना है इतना बोल दो। तुम्हारे घर वालों से जाकर बात करनी है ना मुझे,
मैं बोल दूंगा 2 दिन में हमारी शादी होनी है और हम दोनों की जब शादी होनी है तो जो करना है वो कर लो, मुझे कोई परवाह नहीं। चाहे जो करो, हमारी शादी नहीं होगी। क्यों? मेरी मम्मी नहीं सोच रही। क्या? मेरी मम्मी मेरी शादी के बारे में नहीं सोच रही है। मैं कुछ समझा नहीं। मेरी मम्मी मेरी शादी के बारे में नहीं सोच रही है। कोई भी माँ अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवाना चाहेगी? क्या रीजन हो सकता है? माँ के रीजंस माँ के पास है एंड शी इज 100% राइट। मैं राइट और रॉन्ग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। सीजन के हिसाब से रीजन भी बदल जाते हैं। अरे आज शादी करने का रीजन नहीं हो सकता है, लेकिन बाद में तो सीजन आ सकता है। नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना। आध्या, तुम बहुत गुस्से में हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ही सेंसिटिव हूँ मैं, इमोशनल। दरअसल आधी लव स्टोरी तो हमारी हो चुकी है, तो पूरी क्यों नहीं होने दे रही हो? मुझे लगा था तुम मुझे समझोगे, इसलिए यहाँ आई थी। अरे माँ की बात बाजू में रखो, कभी अपने बारे में भी तो सोचो ना। ओह, तो अब अपनी माँ को बाजू में रख दूं? हाँ। अच्छा, तुम्हारी शादी अब तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरी माँ और मौसी को पसंद नहीं है, इसलिए नहीं। मतलब तुम्हारी माँ और मौसी नहीं चाहते थे तो तुमने शादी नहीं की, लेकिन अगर मेरी माँ नहीं चाहती मैं शादी करूं तब भी मैं तुमसे शादी कर लूं। अरे मेरी माँ और मौसी को रखो बाजू में, इस विषय में मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम कहो तो अभी तुम्हें मंगलसूत्र पहना दूं। मेरी माँ को जो काम पसंद नहीं वो काम मैं नहीं करती। मेरे लिए उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। आर यू जोकिंग? मैं सीरियसली बोलूंगी तो तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाओगे, इसलिए हंस के बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम बहुत सेंसिटिव हो, सीरियस मत होना। हाँ, ऐसे ही हंसते रहना। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे एक डाउट है। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे भूलकर किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो और खुश रहो। ओह, ओके ओके। ऑल गुड? मैं चलूं ना? बाय चीरू। रुको बेटी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। बोलिए आंटी। पद्मा। हाँ हाँ, रुको रुको। पद्मा मौसी, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ? रुको बेटा, मुझे कुछ कहना है। देखो मेरी बात का बुरा मत पद्मा मौसी, मेरी बात तो सुनो ना। तू जरा चुप रहेगा? देखो बेटा, मेरी बात का बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है ना, अरे जरा रुक जा 1 मिनट। उस दिन चीरू जो तुम्हारे घर में स्वीट लेकर आया था ना, वो डिब्बा, जलेबी का डिब्बा, वो तुम्हारे पास रह गया है। कितनी बार बोला उसे, लाना ही भूल जाता है। नेक्स्ट टाइम अगर इधर आओगी ना तो डब्बा जरूर ले आना। अरे सोना चला जाए ना तो कोई बात नहीं, वो डब्बा मेरा सेंटिमेंट है। अगली बार याद से भिजवा देना। हाँ ठीक है आंटी। हाँ ठीक है, बोल दिया मैंने अब तो। क्या तू भी? भगवान सब कुछ देखता है भाई। इन लोगों ने जो खेल खेला है उसीलिए उसने ये लड़की भेजी है। ऐसे क्या देख रहे हो? अब क्या करना है बताओ। अभी चीरू है कहाँ? ऐसी हालत में लड़के कहाँ रहते हैं? वहीं पर। कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो और खुश रहो। हमारी शादी नहीं हो सकती। अरे चीरू, तू इतना हंस रहा है, तेरा प्यार सक्सेसफुल हो गया है ना?
अरे फनी, इस खुशी में सब कुछ है यार। मतलब गुस्सा, प्यार, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इसके बाद तो कुछ नहीं रह जाता ना। इन सारे दुखों को मिलाकर जो हंसी निकलती है ना, ये वही हंसी मैं हंस रहा हूँ। सुपर यार। तू इतना मत पी, फैमिली वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ, ये फीलिंग देने और पीने के लिए मजबूर करने वाले वही लोग हैं। ओ, अगर ऐसी बात है तो दबा के पी और पी। तूने मुझे धोखा दिया, इसका मैं बदला जरूर लूंगा। तूने पिए कि मैंने पिए? सागा मातररुरु तकचुम तकचुम तकचुम। अरे आप, अरे इतने सारे लोग। सबको मेरा साष्टांग प्रणाम, आशीर्वाद। अरे चीरू, दो। आज पी कर आया है तू? पद्मा माँ, एक बार हंसो ना। ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से। अरे मोती गिरा कि नहीं? कितने मोती गिर रहे हैं? तुम में तो मोतियों का भंडार है। देख चिरू, हाँ, अरे क्या हुआ? लड़कियों की कमी है? मैं क्या आपका पति प्रभास हूँ जो मुझे ऑर्डर दे रही हो? आप सब कितने अच्छे हैं और आप लोग शादी की एग्जाम दिए बिना ही आराम से पास हो गए हो, इसलिए मुझसे बस लिखवाते रहना चाहते हो। चिरू, मैं नहीं आने अंदर चल वाला, बेटा, मुझे बात यहीं पे करनी है। रहूंगा।